तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो ली जियान होता है वो अपनी स्वord को निकालते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोरैक सेक्ट से हो, जहाँ पर ये जो लोग होते हैं वो पहले से ही आधे मरे हुए होते हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकता। जो सुनते के साथ ही अब जो वो किलर होता है वो भी ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो उसके ऊपर माउंटेन स्टाइल के स्लैश को करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो, तो फिर चलो देखते हैं कि आखिर कौन किसे मारता है। और इतना बोलते ही जो किंग यान का स्लैश होता है वो उसकी तरफ जाने ही लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्लैश उससे टकरा पाता, जो वो किलर होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर किंग यान भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वो कहाँ पर गायब हो गया। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो किलर होता है वो किंग यान के पीछे आ जाता है, और वो किंग यान के पीछे आकर हंसते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, तुम मुझसे यहाँ पर नहीं बच सकते, आज तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। और उसके इतना बोलते ही जो पिगी होता है वो उसके पीछे आ जाता है, और वो उसके पीछे आकर सेम उसका डायलॉग मारते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम मुझसे भी नहीं बच सकते, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से पिटोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो वो किलर होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर एक ब्लड लाइन बीस्ट कैसे बोल सकता है। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो पिगी होता है वो उसे लात मारते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ही बेकार ग्रैंडसन हो, जो कि अपने ग्रैंडपा पिगी को देखने के बाद भी उसको ग्रीट नहीं कर रहे। और अब चूंकि तुमने ग्रैंडपा को ग्रीट नहीं किया तो अब जो ग्रैंडपा है वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटेंगे, और जो ये तुम्हारी छोटी सी टेक्निक है ये ग्रैंडपा पिग के सामने नहीं टिकने वाली। जो सुनकर अब जो वो किलर होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये पिगी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो तो देखते हैं कि तुम इस बार मुझे ढूंढ पाते हो या नहीं। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो पिगी होता है वो उसे एक और लात मारते हुए उससे बोलता है कि मैंने कहा ना कि तुम ग्रैंडपा के सामने नहीं टिक पाओगे। और हम देखते हैं कि पिगी की वो जो लात होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो किलर का भी पीछे जाकर गिरता है। और अब जो वो किलर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का ब्लड लाइन स्पिरिट बीस्ट है, जो कि ये मेरी लोकेशन को इतनी आसानी से सेंस कर पा रहा है, क्योंकि मेरी लोकेशन को किसी के लिए भी सेंस कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी तो ली जियान होता है वो अपने स्वॉर्ड को लाकर उसके गले पर रखते हुए बोलता है कि चुप रहो और मुझे बताओ कि आखिर जो चैन है वो कहाँ पर है और तुमने उसके साथ क्या किया है। जो सुनकर वो जो किलर होता है वो किंग यान से बोलता है कि तुम्हें मुझसे सवाल पूछकर कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमारा यहाँ का साफ रूल है कि हम अपने कस्टमर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो उसके ऊपर एक स्लैश को कर देता है, जिस कारण अब जो वो किलर होता है वो भी इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर अब वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास में ऐसी एबिलिटी कैसे हो सकती है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सको। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी तो ली जियान होता है वो एक और स्लैश कर कर उसका जो गला होता है उसे वहीं पर ही काट देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। जो देखकर अब जो पिगी होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान, तुमने इसे यहाँ पर क्यों मार दिया, हमें इससे चैन की लोकेशन के बारे में पूछना था, तो अब तुम चैन को कैसे ढूंढोगे, ये तो पहले ही मर गया है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो पिगी से बोलता है कि इस बारे में बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चैन को जो सूफा और जो वूफा पैलेस है उन्हीं के लोगों ने उठाया है, और उन्होंने ये इसीलिए किया होगा ताकि हम जो तीनों पैलेस का टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। और अब ये चैन को बंदी बनाकर हम लोगों को मजबूर करेंगे उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ली जियान होता है उसके सर में एकदम से दर्द होने लगता है, जो देखकर अब जो पिगी होता है वो ली जियान से बोलता है कि ली जियान क्या हुआ, तुम्हारी हालत थोड़ी खराब लग रही है। जो सुनकर जो ली जियान होता है वो पिग से बोलता है कि जो चैन है उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं डर रहा हूँ कि कहीं वे लोग चैन के साथ में कुछ कह ना दे। जो सुनकर अब जो पिगी होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए ली जियान से बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि जो चैन है उसकी सिचुएशन ख़राब है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है वो पिगी को बताता है कि जो चैन का लाइफ स्पिरिट बीस्ट है वो मैंने ही उसको दिया था, और उसी की मदद से मुझे पता लग रहा है कि जो चैन है उसकी जो लाइफ बर्थ है वो धीरे धीरे कर कर कमज़ोर होती जा रही है। और अगर जल्द से जल्द मैंने उसे नहीं ढूंढा और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द जो चैन है वो मारा जाएगा, लेकिन अगर चैन को कुछ भी हुआ तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन दोनों पैलेसों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने पंच को पेड़ पर मारते हुए बोलता है कि चैन बस थोड़ी दिनों तक इंतज़ार करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें लेने के लिए आऊँगा और उसी के साथ जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका रिवेंज भी लूँगा। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है वो दोबारा से वैन युआन पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो लियांग होता है वो अगर ली जियान को बताता है कि ली जियान किसी ने का जो चैन है उसकी उंगलियों को काट कर यहाँ पर भेजा है। जो सुनकर अब जो ली जियान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि जल्दी से मुझे उस पर्सन के पास में लेकर चलो जो कि चैन की यहाँ पर फिंगर को लेकर आया है। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आने लगता है, और वो ली जियान को देखकर हंसते हुए उसे बोलता है कि लगता है कि तुम ही यहाँ पर ली जियान हो।
जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि हाँ मेरा ही नाम लीजियान है, लेकिन आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर अब जो वो पर्सन होता है वो वहाँ से जाते हुए लीजियान से बोलता है कि तुम्हारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, अब तो बस तुमसे जो 3 पैलेस का टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर ही मिलेंगे। और इतना बोलकर अब जो वो पर्सन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो लीजियान होता है वो गुस्से में उसे रोकते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी जो कि तुम बिना मुझसे पूछे ही यहाँ से जा रहे हो। जो सुनकर अब जो वो पर्सन होता है वो हंसते हुए लीजियान से बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो उसे सीधे एक पंच जड़ देता है। जो देखकर अब जो वो बंदा होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो अब उसके ऊपर अपनी लात को रखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट बनने की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो लीजियान को डराते हुए उसे बोलता है कि लीजियान तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि जो चैन है वो अभी भी हमारे कब्जे में है और अगर तुमने यहाँ पर मुझे कुछ भी किया तो जो चैन है वो मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है और वो उस बंदे के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन यहाँ पर तुमने चैन को मारने का नाम लेकर अब मुझको और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। और इतना बोलकर जो लीजियान होता है वो उस बंदे के हाथ को मोड़ना शुरू कर देता है और वो उसके हाथ को मोड़ते हुए उसे बोलता है कि तुमने जितना ज़्यादा दर्द चैन को दिया है मैं तुम्हें उसका 10 गुना ज़्यादा दूंगा ताकि तुम्हें पता लग सके कि जो चैन है वो कितने ज़्यादा दर्द में है। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए लीजियान से बोलता है कि मास्टर लीजियान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि बस मैं तो एक छोटा सा मैनेजर हूँ जो कि जिसे कि यहाँ पर भेजा गया था। जो सुनकर अब जो लीजियान होता है वो उस मैनेजर के कॉलर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मेरी बात को कान खोल कर सुनो, जाओ और जाकर उन दोनों पैलेस के मास्टरों से बोल दो कि मैं जो तीनों पैलेस का टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन जो चैन है वो जिंदा रहना चाहिए। अगर चैन को कुछ भी हुआ तो याद रखना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इसी के साथ में जो ये तीनों पैलेस का टूर्नामेंट है इसके अंदर भी कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो सुनकर अब जो मैनेजर होता है वो रोते हुए लीजियान से बोलता है कि बॉस मैं आपकी बात को समझ गया, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपने जैसा मुझे कहा है मैं उन लोगों को जाकर वैसे वैसे बता दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लीजियान होता है वो उसके लात मारते हुए उसे गेट से बाहर फेंकते हुए बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद अब जो लियांग होता है वो लीजियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लीजियान क्या सच में जो ये तीनों पैलेस का टूर्नामेंट होने वाला है तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे। और लियांग की इस बात को सुनकर जो लीजियान होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं उस तीनों पैलेस का जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा, क्योंकि तुम भी जानते हो कि चैन को बचाने का बस एक यही तरीका है। जो सुनकर जो लियांग होता है वो चैन से बोलता है कि चैन मैं उन लोगों से नहीं डर रहा और मैं भी उस तीनों पैलेस के टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और अब यहाँ पर केवल हम 3 ही हैं, तो हम 2 लोगों को कहाँ से लेकर आएंगे। और लियांग के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।